जामिया के रजिस्ट्रार वीसी को शर्म आनी चाहिए कि वो अपने छात्रों के साथ सिर्फ एक डेमोक्रेटिक स्पेसेस को बचाए रखने के लिए जो लड़ रहे हैं उनके खिलाफ ऐसी हरकतें करता है। पुलिस के द्वारा उनके घरों पे कॉल भिजवाता है, उनके पेरेंट्स को थ्रेटन करता है और औरतों के बारे में खराब बातें बुलवाता है। तो हमारी यूनिवर्सिटीज़ में चाहे जेएनयू हो चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, डिसेंट नाम की चीज़ को पूरी तरह से स्टैम्प आउट कर रहे हैं, जो अपने आप में एक बिल्कुल जैसे कहते हैं कि आइडिया ऑफ यूनिवर्सिटी के एकदम खिलाफ है। वॉशरूम बंद कर देता है, लाइट बंद कर देता है, कैंटीन बंद कर देता है। हम वहाँ पे अंधेरे में कैंडल जला के, मोमबत्ती जला के हमने वहाँ 3 दिन प्रोटेस्ट किया है। स्टूडेंट्स जो पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे, पीसफुली पढ़ाई कर रहे थे, लाइब्रेरी के अंदर बैठे थे, उनके बाल खींच के उनको किस तरह से ट्रीट किया गया। और अब हम छात्र 17 हो चुके हैं जिन पे सस्पेंशन नोटिस है, हम कैंपस के अंदर घुस ही नहीं सकते। ये चाहते हैं कि यहाँ पे एक भीड़ तंत्र शुरू हो जाए कि आप किसी को किसी तरफ मोड़ना चाहें, उसके पास कोई क्रिटिक नहीं होगा, वो उसी तरफ मुड़ जाएगा। हमें जंतर मंतर इसलिए आना पड़ा है क्योंकि हमारे पास और कोई रास्ता ही नहीं है कि वो हमसे बात करें। शर्म आनी चाहिए उन्हें कि वो हमसे बात भी नहीं करने आ रहे हैं। हम डिमांड करते हैं कि 17 स्टूडेंट्स के खिलाफ जो सस्पेंशन है वो तुरंत विड्रॉ किया जाए। शर्म आनी चाहिए जामिया के प्रॉक्टर को, जामिया के रजिस्ट्रार वीसी को शर्म आनी चाहिए कि वो अपने छात्रों के साथ सिर्फ एक डेमोक्रेटिक स्पेसेस को बचाए रखने के लिए जो लड़ रहे हैं उनके खिलाफ ऐसी हरकतें करता है। पुलिस के द्वारा उनके घरों पे कॉल भिजवाता है, उनके पेरेंट्स को थ्रेटन करता है और औरतों के बारे में खराब बातें बुलवाता है। एचओडी के द्वारा घर पे कॉल करता है और हमारे जो प्रोटेस्ट साइट पे वॉशरूम बंद कर देता है, लाइट बंद कर देता है, कैंटीन बंद कर देता है। हम वहाँ पे अंधेरे में कैंडल जला के, मोमबत्ती जला के हमने वहाँ 3 दिन प्रोटेस्ट किया है। और फिर भी हमारा जो एडमिन है, प्रॉक्टर है, हमारे पास एक दिन नहीं आया प्रोटेस्ट साइट पे हमसे बात करने के लिए। और अब हम छात्र 17 हो चुके हैं जिन पे सस्पेंशन नोटिस है, हम कैंपस के अंदर घुस ही नहीं सकते। और इसके आगे बढ़ते हुए जामिया हमारा जो उठा है, छात्रों ने हमारे जो राह दोबारा दिखाई है वो बहुत एक मिसाल कायम करती है। जामिया अपने मुद्दे को इतना बढ़िया तरीके से लिया है। मंडे को इतनी क्लास बॉयकॉट हुएंगे कि हमारे एडमिन की कुर्सी हिल गई है। हमारे कैंपस में एक क्लास नहीं हुई, आगे बढ़ते हुए एक क्लास नहीं हुई। 500 छात्रों ने 3 से 4 घंटे के अंदर सिग्नेचर करा है कैंपस के अंदर और हमने प्रॉक्टर साहब को देने की कोशिश करी, प्रॉक्टर साहब लापता हो गए। हमें जंतर मंतर इसलिए आना पड़ा है क्योंकि हमारे पास और कोई रास्ता ही नहीं है कि वो हमसे बात करें। शर्म आनी चाहिए उन्हें कि वो हमसे बात भी नहीं करने आ रहे हैं और हम वहाँ पे छात्र जा रहे हैं और उनको जवाब भी नहीं दे रहे हैं। ये जो यूनिवर्सिटी स्पेसेस पे अटैक है, ये कुछ आइसोलेशन में नहीं हो रहा है, जामिया में। और अगर आप देखते हैं देश भर में हर एक यूनिवर्सिटी में, एएमयू में हो या फिर डीयू में हो, डीयू में, जेएनयू में ग्राफिटी करने पे बच्चों को इलीगली डिटेन किया जाता है। हम लोग को इलीगली डिटेन करते हैं, उसके साथ साथ इलीगली सस्पेंड भी किया जाता है। ये दिखाता है कि ब्राह्मणवादी, फासीवादी हिंदुत्व सरकार जो है, ये जो स्टेट जो है, ये बच्चों के ऊपर जो एक डिसेंटिंग वॉइस है उसके ऊपर किस तरीके से एक डायरेक्ट अटैक कर रही है। और ये हमें ये समझना पड़ेगा कि कैसे आइसोलेशन में नहीं हो रहा है, ये एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से जितने भी डेमोक्रेटिक स्पेसेस हैं कैंपसेस के अंदर या फिर दिल्ली के अंदर, उसको धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है। के साथ एक्सप्रेस करने के लिए मैं आई हूँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी के टीचर्स, डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट और भी बहुत सारे हमारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहाँ पे जो आपके साथ खड़े हैं और पहले भी साथ खड़े थे। आप लोगों ने पूरे देश में जिस तरह से आंदोलन किया था 2019 में, वो आप और जितनी भी महिलाएं जिनकी अगुवाई में वो आंदोलन पूरे देश में फैल गया था, वो काबिल तारीफ था। वो एक ऐतिहासिक आंदोलन था। उसको एक बहुत बेरहमी से और बहुत ही एक स्ट्रेटेजिक तौर पे प्लानिंग से उसको तोड़ा गया वायलेंस के द्वारा। तो अब ये मौका फिर से आ गया है क्योंकि ये जो रेजीम है ये पूरी तरह से यूनिवर्सिटीज़ में जो क्रिटिकल थिंकिंग पनपती है उसको ख़त्म करना चाहती है। सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में और अब तो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ पे भी पूरा कंट्रोल करना चाह रही है। ये ड्राफ्ट रेगुलेशन के थ्रू अपना वाइस चांसलर लगाएंगे, हर सारी चीज़ें अपनी मर्जी के हिसाब से चलाएंगे वहाँ पे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी वैसे भी पूरी तरह से फेडरल स्ट्रक्चर के खिलाफ है। तो हमारी यूनिवर्सिटीज़ में चाहे जेएनयू हो चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, डिसेंट नाम की चीज़ को पूरी तरह से स्टैम्प आउट कर रहे हैं,
जो अपने आप में एक बिल्कुल जैसे कहते हैं कि आइडिया ऑफ यूनिवर्सिटी के एकदम खिलाफ है। अगर आप इंडिपेंडेंट थिंकिंग को इनकरेज नहीं करेंगे, इंडिपेंडेंट आर्टिकुलेशन को, तो नॉलेज ग्रो नहीं कर सकती है, नॉलेज सर्वाइव नहीं कर सकती है और आगे हम लोग नहीं बढ़ सकते, हमारा सिविलाइजेशन आगे नहीं बढ़ सकता है। ये संस्थाएं वो होती हैं जहाँ पे एक सोसाइटी अपने आप से डायलॉग करना सीखती है, आर्टिकुलेट करना सीखती है, एविडेंस बेस्ड इन्वेस्टिगेशन ऑफ जो भी बातें सामने आती हैं उनको करना सीखती है। तो ये ख़त्म करके ये चाहते हैं कि यहाँ पे एक भीड़ तंत्र शुरू हो जाए कि आप किसी को किसी तरफ मोड़ना चाहें, उसके पास कोई क्रिटिक नहीं होगा, वो उसी तरफ मुड़ जाएगा। और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे भी ज़बरदस्त अटैक चल रहा है। आजकल हमारी यूनिवर्सिटी में आप एक मीटिंग नहीं कर सकते हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लेके आप मीटिंग करने के लिए एक कमरा बुक करने की कोशिश करें, कमरा नहीं मिलेगा। और अगर आप आर्ट्स फैकल्टी के गेट पे जाएंगे तो आपको इन्वेरिएबली पुलिस लाठियां मार के ले जाएगी उठा के वहाँ से। तो ये चीज़ हम सारी यूनिवर्सिटीज़ में, चाहे JNU हो, चाहे जामिया हो, चाहे हमारी यूनिवर्सिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, ये सब जगह देखने को मिल रहा है और पूरे देश में चल रहा है ये। तो इसमें स्टूडेंट्स का रोल सबसे अहम है। जिस तरह से नागरिकता कानून के खिलाफ भी स्टूडेंट सबसे आगे खड़े हुए थे और महिलाओं के साथ, जो ऐसी महिलाएं जो उन्होंने कभी अपने घर की चार दीवारी नहीं छोड़ी थी, वो अगुवाई कर रही थी इस आंदोलन का। तो ये समय आ गया है कि हम सारे सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को दोबारा से इकट्ठा करें और लेके चलें, क्योंकि अगर एजुकेशन ख़त्म हो जाएगा तो हमारे बच्चों के, इस पीढ़ी के बच्चों के भविष्य पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगे। ये देश दोबारा गुलामी की तरफ चल रहा है और इसमें जिस तरह से नफरत और हिंसा फैलाई जा रही है, ये समाज, ये सिविलाइजेशन भी नहीं बचने वाला है। तो आप लोगों को दोबारा से सलाम करते हुए हम डिमांड करते हैं कि 17 स्टूडेंट्स के खिलाफ जो सस्पेंशन है वो तुरंत विड्रॉ किया जाए। फेडरेशन ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ ने भी मांग किया, कंडेम किया है जो जिस तरह से आप लोगों के साथ सलूक किया गया, बजाय कि आपको सपोर्ट करते। उनको मालूम है कि 15 दिसंबर को 2019 में क्या किया गया था, क्या हुआ था, क्या हिंसा की गई थी पुलिस द्वारा। स्टूडेंट्स जो पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो पीसफुली पढ़ाई कर रहे थे, लाइब्रेरी के अंदर बैठे थे, उनके बाल खींच के उनको किस तरह से ट्रीट किया गया। और आज तक जिन लोगों ने वहाँ पे ग्रीवस इंजरी सफ़र की थी, उनका FIR तक रजिस्टर नहीं हुआ। केसेस जो हियरिंग के लिए कोर्ट में गए हैं, हियरिंग 25 हियरिंग के बाद भी कोई हियरिंग नहीं हो पाई है, कोई मामला आगे नहीं बढ़ पाया है। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बीच में मामला पिंग पोंग चलता रहता है और कोई जुडिशरी से हम लोगों को रिलीफ नहीं मिल रही इतनी बेसिक चीज़ के ऊपर। तो इसमें सिर्फ आंदोलन ही एक रास्ता है। आंदोलन बिल्कुल पीसफुल जो हमेशा हुआ है वैसे ही होना चाहिए, लेकिन वही एक रास्ता है जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं, अपने यूनिवर्सिटीज़ को, अपने छात्रों को, अपने समाज को, अपने देश को, अपनी डेमोक्रेसी को, हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बचा सकते हैं। इसी के साथ अपनी बात खत्म करती हूँ। इनकलाब जिंदाबाद, हमारी लड़ाई जारी रहेगी, लड़ेंगे और जीतेंगे।